हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है कि लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहेगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर पढ़ा दिया गया है, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है कि संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो इसको लिए क्या करते हैं कि एक सादा पेज ले लेते हैं। तो क्या करना होगा कि √5 को दर्शाने के लिए एक रेखा खींचना होगा। तो चलिए एक रेखा खींच लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए। एक रेखा खींचना होगा, तो चलिए यहाँ पर लाइन खींच लिए, रेखा खींच लिए। अब करना क्या है कि √5 को आपको दर्शाना है। तो √5 को कैसे दर्शाएंगे देखिए। तो √5 का जो वर्गमूल होता है लगभग 2 दशमलव कुछ करके आएगा, ठीक है। यानी √5 को जब दर्शाएंगे तो 2 और 3 संख्या के बीच में आएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो करते क्या है, हम ये 3 तक ले लेंगे। तो क्या करते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर लेना है। तो चलिए हम सेंटर को मान लेते हैं कि ये 0 है, ऐसे 0 ले लिए। अब करना क्या है कि आपको 3 तक लेना है ना। तो अब देखिए 1-1 सेंटीमीटर लेना है। तो जो बड़ा वाला लाइन है उसको यहाँ पर रखना है और यहाँ तक लेंगे। 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 3 सेंटीमीटर हुआ। अब एक ले लेते हैं 4। ऐसे में 3 तक काम चल जाएगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल होता है 2 दशमलव कुछ करके, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हमें 3 तक रख कर भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 तक ले तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ले लेना है। और इधर देखिए 0 के बाएं साइड क्या होता है, माइनस में होता है। तो चलिए लेते हैं 1 2 3। यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन हम ले लिए। चलिए 4 तक ले लेते हैं, ले लिए इस प्रकार से। तो पहले हम रेखा पर दर्शा ले रहे हैं थी अंक को। तो हो जाएगा +1 +2 +3 ये +4। इधर होता है बाईं साइड माइनस में, तो -1 -2 और -3 और ये हो जाएगा -4। इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। अब हम √5 को दर्शाना तो बताया कि 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है ना। यानी 2 दशमलव कुछ करके आएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि 2 पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो करना क्या है, यहाँ पर हम चांद ले लिए और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 पर गए, 90 डिग्री के हम कोण पर जाएंगे। इस प्रकार से दिख रहा होगा कि जो मोटा वाला लाइन है इस पर आपको ऐसे रख लेना है, ठीक है। और 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब इसको लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 90 डिग्री को यहाँ पर ले लेना है। अब करना क्या है कि आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेना है। आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये 90 डिग्री के कोण पर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ले लेंगे, ये भी लाइन पर आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए। तो इस 60 लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और बड़ा वाला लाइन ले लेते हैं ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेना है। तो 1 से देखिए 8 पर है, बड़ा वाला लाइन जो दिख रहा है ना, ये 8 पर है, दिख रहा होगा। वो 8 पर ले लिए, 60 लिए थोड़ा सा ऐसे। अब 1 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए 7 और 8 में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब करना क्या है आपको कि ये 0 से जो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है इसको मिला देना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लिए थे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको मिला देना है, ये मिला देना है, मिला लिए। अब इसको चलिए कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए मान लेते हैं। ये देखिए ये आपको होता है, इसको हम, ये 0 हो गया, इसको O मान लीजिए, ये वो है। ये जो ये वाला है चलिए इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, चाहे तो अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। अब करना क्या है कि एक आपको चाप खींचना है। चाप कैसे खींचा जाता है, अब यहाँ पर देखिए कि √5 कहाँ होगा, देखिए ये 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया। अब ये आपका 1 हो गया, ठीक है। जब पाइथागोरस का जब हम परिमेय पर इसको हम लागू करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका √5 हो जाएगा। हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी कितना डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए और √5 कौन होगा, देखिए इस रेखा पर √5 कहाँ पर आएगा, तब रेखा पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम 2 लिए, अभी 1 लिए, जिसको पाइथागोरस प्रमेय जब बनाएंगे तो √5 ही आएगा। लेकिन इस रेखा पर √5 कहाँ आएगा, ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो क्या करना का है, आपको प्रकार को इस प्रकार से ले लेना है। अब यहाँ से इसको हम जाएंगे और देखिए इसको यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक, ठीक है ना। इसको यहाँ तक ले आएंगे। अब करना क्या है आपको, यहाँ से आपको इस प्रकार से चाप ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको ये चाप ले लेना है
और ए जो आया इसको चलिए मान लेते हैं, इसको हम ओ मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको मान लेते हैं ये सी है। क्या मान लेते हैं? इसको सी मान लेते हैं। ये हो गया ओ, हो गया ए बी सी मान लिए। अब ये जो ओ और जो सी है ना, a√5 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देख लिए क्या लिख देते हैं, देखिए ओ ए जो है बराबर 2 सेंटीमीटर है, ए और बी जो है 1 सेंटीमीटर है, और ओ बी जो आएगा ये √5 आएगा, और ओ जो सी है यहाँ पर लिख देते हैं ओ और सी, यही जो है a√5 है। हम रेखा पर क्या कर लिए, हम इस प्रकार से हम दर्शा लिए। जब हम इसको हम नापेंगे तो यही आएगा √5 का वर्गमूल, यही बोला। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। चलिए प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस पर में कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पाइथागोरस पढ़े हैं कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कर्ण कौन सा होता है। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने कौन है? ओ बी है, लिख लेंगे यहाँ पर ओ बी, ओ बी यहाँ पर कर्ण बन जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री किस पर स्थित है? तो ओ ए पर स्थित है। ए हो गया आधार, तो जिस पर स्थित होता है वो आधार होता है, तो ओ ए हो गया आधार। अच्छा ओ ए यहाँ पर लिखना है ना, ओ बी पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ए बी जो है ये लंब हो गया, इस पर स्थित है आधार पर, यानी लंब हो गया ये, क्या हो गया, लंब हो गया ए बी। तो ए बी हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, लंब का स्क्वायर। आधार इसमें कौन है? तो ओ ए का स्क्वायर। अब इसका मान बैठाइए, तो लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर लिया है ना, तो 1 होगा प्लस ओ ए का स्क्वायर। देखिए ओ ए कितना है? 2 है, 2 ए का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 दूनी 4, तो ओ बी के स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 और 1 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाता है। ओ बी बराबर कितना हो गया? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर लिए कि ये जो हम बनाए हैं ये √5 ही होगा, और यहाँ से जब हम चाप लेंगे इस प्रकार से जो सी आया है ये भी क्या होगा? √5 होगा। तो रेखा पर दर्शा लिए है ना, इसको प्रूव भी कर लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो एक लाइक कर दीजिए।